सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें यदि मैं बताऊं तो मेरे साथ आज पैनल में जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एडवोकेट हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। और मैं इनके बारे में बता दूं, बेबाक बातचीत करने में माहिर हैं और कुरुक्षेत्र की प्रत्येक समस्या इनकी पकड़ में है। और सड़कों का मामला दोस्तों बहुत वर्षों से जो है कुरुक्षेत्र की राजनीति में एक अहम मामला रहा है। कुरुक्षेत्र के विधायक थानेसर विधायक सुभाष सुधा जी हर बार जो है जिम्मेवारी लेते हैं इन सड़कों की कि प्रत्येक खड्डे की जिम्मेवारी उनकी है। परंतु यदि मैं अभी ताज़ा बात करूं तो विधानसभा के पटल में यहाँ से विधायक थानेसर से विधायक सुभाष सुधा जी ने प्रस्ताव रखा सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री के समक्ष की सड़क का टेंडर जो है रद्द करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी को टेंडर दिया जाए ताकि सड़क का काम पिपली से थर्ड गेट तक जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। इसी बारे बातचीत रहेगी। सबसे पहले स्वागत है सर वैन न्यूज में आपका। धन्यवाद भाई। बताइए जी, अभी सुधा जी ने अभी बयान भी आया, मल्टीनेशनल कंपनी की तैयारी में है। 7 ठेकेदार तो पहले बदल चुके हैं, 8वां था, अभी आगे फिर टेंडर रद्द की बात चल रही है। देखिए सुभाष भाई, जहाँ तक विधायक महोदय का मामला आता है, कुरुक्षेत्र की सड़कों का मामला आता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बेशरम और इतने नालायक लोग और जनप्रतिनिधि मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। राजनीतिक सफ़र मेरा भी लंबा हो चुका है, सत्ता में हम लोग भी रहे हैं, सब कुछ देखा। और उस टाइम ये विधायक हमारे साथ ही होते थे, सत्ता में तब भी थे। लेकिन इतना बुरा दौर, इतना बुरा हाल, इतनी बुरी नालायकी ज़िंदगी के अंदर ना कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। मैं अभी देख रहा था, जैसे भी आपने बताया भी है और मैंने भी देखा है 1-2 बार, विधायक जी बार बार। अभी मैं एक उनका लाइव कार्यक्रम देख रहा था, शायद आपके न्यूज़ चैनल पर ही वो चला हुआ था, वैन न्यूज़ पर। किसी वो कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर वो पत्रकार लोग, देखिए वही बात है साहब, जिसको जो चोट लगती है उसी के बारे में सवाल करता है। और ये कुरुक्षेत्र शहर के, चाहे वो आम नागरिक हैं, चाहे कोई दुकानदार हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो पत्रकार लोग हैं, कुरुक्षेत्र के मौजूदा हालात से हर वो आदमी जिसकी आंख में पानी आता है, जिसको थोड़ी बहुत ही लाज आती है, हर वो आदमी कुरुक्षेत्र के हालात से दुखी है। पिछले 7 साल से सड़कों का मामला लटका पड़ा है। और 2018 में मुझे अच्छी तरह याद है कि 2018 जून जुलाई से ये कुरुक्षेत्र जो थर्ड गेट से लेकर पिपली तक की जो सड़क है, इसको पाट दिया गया था, तोड़ा गया था दोबारा बनाने के लिए। कितना अरसा हो गया आप अंदाज़ा लगाइए। अभी एक मैं उनका बयान देख रहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन 10 बार, कम से कम 10 बार मैं उनके मुंह से यह बयान सुन चुका हूँ कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। यार काहे खाक जिम्मेदारी लेते हो? किस बात की जिम्मेदारी आप ले रहे हो? जिम्मेदारी का मतलब ये होता है किसी काम की जिम्मेदारी आपने उठाई, आप उसको पूरा करो। चलो कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां बन जाती हैं, आपके काबू से बाहर हो जाती हैं, वैसे तो इनके काबू में कुछ है ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया कि आपके काबू से बाहर कोई बात चली जाती है, आप दोबारा उस चीज़ को लेते हो, दोबारा भी आपके काबू से बाहर है, तिबारा ले लेते हो, तिबारा भी आपके काबू से बाहर है, चौबारा ले लेते हो। कितनी बार जिम्मेदारी लोगे और आखिर उसको पूरा कब करोगे? 7 साल में तो आप उसको निभा नहीं पाए साहब। सड़कों का मामला पूरा सिर्फ जिम्मेदारी लेने से काम चल गया क्या? इस तरीके से बुरा हाल है कि आज कुरुक्षेत्र की जो जनता, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आप लोगों से मेरी बात होती रहती है, मीडिया के तमाम साथियों से बात होती है, शहरवासियों से बात होती है कि कुरुक्षेत्र की 80% जो जनसंख्या इस वक्त है वो इस धूल मिट्टी से परेशान है। और बीमारी का एक बड़ा कारण ये कुरुक्षेत्र की सड़कें आम आदमी के लिए बन चुकी हैं। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना जिम्मेदारी विधायक महोदय लेते हैं। मैं भी सुन रहा था, आपने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी को विधानसभा में प्रस्ताव रखा साहब कि मल्टीनेशनल कंपनी को इसका टेंडर दिया जाए, ठेका दिया जाए। मैं आपके माध्यम से आदरणीय विधायक जी से, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथी रहे हैं, मैं उनसे कई बार व्यक्तिगत रूप से भी पूछ चुका हूं। जब हम सामने सामने मिलते हैं तब भी मैंने उनको कई बार यह मुद्दा उठाया है और मैं फिर आपके माध्यम से पूछता हूं कि मल्टीनेशनल कंपनी को आपने दे दिया साहब विधानसभा में। पहले तो आप ये बताइए कि जितने टेंडर पहले रद्द हुए हैं, जितने ठेकेदार छोड़कर भागे हैं, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न विधायक से और ये मांग है कुरुक्षेत्र की जनता की कि जितने ठेकेदार इन सड़कों पर लगे काम पर और वो छोड़कर गए, सबका एक श्वेत पत्र विधायक महोदय को जारी करना चाहिए। क्योंकि जो देखिए मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, वो अलग मामला है, लेकिन थानेसर की जनता की जिम्मेदारी भाई सुभाष सुधा की है। सुभाष सुधा में अगर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले जिम्मेदारी सुभाष सुधा ये ले कि जितने टेंडर हुए
जितने रद्द हुए, जितने ठेकेदार बीच में सड़क छोड़कर भागे, वो क्यों भागे, इस बात के ऊपर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। और सुभाष हुड्डा को चाहिए कि वो किताब कुरुक्षेत्र की जनता के लिए प्रकाशित की जाए कि आखिर देखिए पूरे हरियाणा के अंदर सड़कों का मामला है। मैं कभी गलत को गलत नहीं ये है कि गलत को गलत कहता हूँ और सही को सही बोलता हूँ। सड़कें पूरे हरियाणा में बन रही हैं, लेकिन बुरा हाल केवल थानेसर की सड़कों का है, कुरुक्षेत्र की सड़कों का है। आखिर बाहर करनाल में वहाँ ठेकेदार सड़क क्यों बना रहे हैं, अम्बाड़ा में ठेकेदार सड़क क्यों बना देता है, कैथल में ठेकेदार ने सड़क क्यों बनाई। जब वहाँ पे सड़कें बनती हैं, क्या वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी पर ठेका है? और अगर वहाँ मल्टीनेशनल कंपनी पर ठेका, कुरुक्षेत्र का ठेका मल्टीनेशनल कंपनी पर नहीं था तो क्यों नहीं था? विधायक साहब के ऊपर तो लोग जो हैं ऑफ कैमरा भी कई बार हमारी भी बातचीत चलती है, आरोप जो लगता है हमेशा एक ही आरोप जो है वो लगाते हैं कि हो सकता है ठेकेदारों के साथ साठगांठ या सेटिंग ना बैठी हो। नहीं, ये तो जग जाहिर है साहब। ये ना किसी के व्यक्ति के विशेष के कहने की जरूरत है, ना किसी के बताने की जरूरत है। ये ऑफ कैमरा नहीं, ये तो ऑन कैमरे की बात है। देखिए साहब, एक कोई भी आदमी, मैं एक विधायक साहब की बात नहीं करता है, किसी और व्यक्ति की बात नहीं करता, जो भी ठेकेदार काम लेता है या कोई भी आदमी काम करने के लिए ले जाता है, वो 4 पैसे कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आता है। कोई भी आदमी इस मंशा के साथ नहीं आता, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे तीसरा XYZ है। कोई भी आदमी इस मंशा के साथ काम पर नहीं आता साहब कि वो काम छोड़ करके भाग जाएगा। कोई भी दिहाड़ीदार व्यक्ति, कोई मजदूर अगर मजदूरी पर करने जाता है तो वो इसलिए नहीं जाता कि वो मजदूरी छोड़ करके भागेगा, इसलिए जाता है कि मैं शाम तक काम करूंगा, मेरे को 400-500 रुपये मिलेंगे, मैं अपना राशन पानी लेकर के जाऊंगा। अगर वो मजदूरी छोड़ कर बीच में भागता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ठेकेदार में कमी है, उस मालिक में कमी है, जिसकी वजह से मजदूर ने काम छोड़ा है। वही पोजीशन ठेकेदार की है साहब। जिस आदमी ने पूरे शहर का टेंडर लिया सड़क का, चाहे अलग अलग लिया चाहे इकट्ठा लिया, उसने टेंडर इसलिए लिया होगा कि वो 4 पैसे कमाएगा, अपने बीवी बच्चों का पेट पालेगा। जाहिर तौर पर अगर वो छोड़ करके भागा है, अगर वो छोड़ करके भागा है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा लगा होगा कि उसका भाई काम नहीं चला होगा। और यहाँ तक बड़ी साफ बात है, कई बार तो साहब मैं गुजरा हूँ इन सड़कों से, बड़ी सीधी सी एक कहावत आ रही है कि 60% ओदा, 40% ओदा, 50% ओदा, 20% ओदा। यार जब 20% ओदा, 10% ओदा, 10% ओदा बढ़ेगा तब ठेकेदार नु की बचेगा, और जब ठेकेदार नु कुछ नहीं बचेगा तो ठेकेदार थे की करेगा। अच्छा ये बताइए, जो अधिकारी हैं, कई बार सुधा जी ने मीडिया बुला के अधिकारियों को लताड़ लगाई है सड़क पे, लेकिन ऑफलाइन जो लोग बताते हैं कि लताड़ जो है सड़क पर लगाई जाती है, लेकिन बंद कमरे में बात कुछ और होती है। बिल्कुल सही है, मैं वही कह रहा हूँ कि ऑफलाइन भी नहीं तो ऑनलाइन बात है। और मैं तो आपके सामने कहता हूँ कि या तो विधायक में दम नहीं है 1 पैसे का, बोधा विधायक है टोटल भाई, जो विधायकों जो अधिकारियों को लताड़ लगाए और अधिकारी उसका मजाक उड़ाए। ये मजाक उड़ाना ही है कि मैं विधायक हूँ और मैं किसी अधिकारी को कोई काम कह दूँ और वो अधिकारी वो काम ना करे, तो इसका मतलब उसने मुझे सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, उसने मेरा मजाक उड़ाया है। और ये जो विधायक ने कहा ना, मैंने कहा अभी अभी कि 10 बार जिम्मेदारी विधायक ले चुके हैं, इसका मतलब 10 बार तो विधायकों ने, जो है विधायक का मजाक अधिकारियों ने उड़ाया है, और इससे ज्यादा ही उड़ाया होगा। तो आखिर या तो विधायक में दम नहीं है बिल्कुल भी 1 पैसे का कि वो अधिकारियों से काम ले सके। और मैं बिल्कुल ऑनलाइन जिस कैमरे के ऊपर कहता हूँ आपसे, देखिए मेरा भाई है, मेरा साथी है, बड़ा भाई है मेरा, हम तो बड़ा पुराना रिश्ता उनके साथ है कि भाई विधायक साहब अगर अधिकारी आपके नहीं मानते, आप अधिकारियों को कहते अधिकारी आपके सुनते नहीं है, तो एक त्याग पत्र विधानसभा में भेज दो, दोबारा चुनाव आ जाएगा, कोई मेरे जैसा आ जाएगा, करवा लेंगे हम। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं भाई सुभाष हुड्डा की जगह पर हूँ विधायक वहां पर काम करवाने के लिए, और वो भी जनता का काम, कोई मेरा व्यक्तिगत काम नहीं, ये सब जनता से जुड़े मुद्दे हैं सड़कों के। अगर जनता से जुड़े मुद्दों पर अधिकारी ध्यान नहीं देता तो विधायक पर लानत है, और विधायक को चाहिए कि वो काम करवाए, और नहीं तो भाई छोड़ दे, कोई और दूसरा व्यक्ति आएगा, हमें दे करके देखिए देखते हैं कैसे अधिकारी काम नहीं करते। जिम्मेदारी मुंह से कहने से नहीं होती, ये तो शर्म आती है यार। हमें भी हम सुन, देखिए पता नहीं भाई क्या सोचता है हमारा, लेकिन मुझे सुनकर शर्म आती है कि जिम्मेदारी लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। अरे जिम्मेदारी लेकर तो करेगा कि जिम्मेदारी का बना तो कुछ नहीं आज तक भी। सड़कें तो 7 साल से टूटी पड़ी हैं, 80% जनता कुरुक्षेत्र की बीमार हो चुकी है धूल मिट्टी के चक्कर में। अभी पीछे इन्हीं की पार्टी का एक मसला आ गया था, मैं आपको बता दूं, एक जिला अध्यक्ष का बयान आया, जिस पार्टी का विधायक है
उसी पार्टी के जिलाध्यक्ष का बयान आया कि 72 घंटे के अंदर पैच वर्क सड़कों का पूरा कर लिया जाएगा। वो पैच वर्क का लिफाफा उठा के योगेश जी घूम रहे थे और वहाँ रख के आए हैं नगर पालिका के दफ्तर में। और बड़ी, क्योंकि दुष्यंत की पार्टी से योगेश जी हैं। मैं अब देखिए साहब, दोनों ही बातें आगे इसमें। ऐसा तो दुष्यंत बोला था एक बिल्ली और बलूंगड़ा दोनों बराबर हैं, ऐसा ही खट्टर ऐसा ही दुष्यंत। बड़ी सीधी सी बात है यार। एक मोटी सी बात है, कुरुक्षेत्र क्या किसी को नजर नहीं आता? कुरुक्षेत्र की ऐसी छोटी सी चीज है कि पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा कहीं पे। आप कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात करते हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला चाहे वो खट्टर साहब हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस जगह को आप लेकर के जाना चाहते हो उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का बयान आ कि 72 घंटे में पैच वर्क पूरा करेंगे। यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 7 साल में आपसे पैच वर्क नहीं पूरा हुआ है, 72 घंटे में खाक करोगे। और बड़ी अच्छा हुआ कि मुद्दा तो हमारा था, उठाना तो हमें चाहिए था, लेकिन हम भी देख रहे थे भाई, देखो तो सही बागड़ बिल्ले और ये बिल्ली बलूंगड़े क्या कर रहे हैं। तो उसमें तब हमने देखा कि जेजेपी के हमारे साथी हैं भाई, जिला यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं योगेश शर्मा, और अच्छा लड़का है, काम करता रहता है। अब वो देखिए, लेकिन एक बात आती है, मैं योगेश शर्मा को भी आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ कि योगेश भाई, ये चूहे बिल्ली का खेल यहाँ क्यों खेल रहे हो? आप दुष्यंत चौटाला के पास क्यों नहीं जाते? आप चुनाव लड़े हो यहाँ से, जो आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो के पास क्यों नहीं जाता कि साहब कुरुक्षेत्र का बुरा हाल है? हकीकत ही है कि चाहे जेजेपी है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, दोनों ने मिलकर के हरियाणा का और थानेसर का तो बैंड बजाने का टेंडर लिया हुआ साहब। पैच वर्क की जो सामान उठाया उस भाई ने, मैं उसकी सराहना करता हूँ, उसने अच्छा काम किया योगेश ने कि वो सड़कों से मिट्टी उठा करके वहाँ म्यूनसिपलिटी के ऊपर लेकर गया। लेकिन सवाल इस बात का है साहब कि म्यूनसिपलिटी का अधिकारी कर क्या सकते हैं? आप वही जो बजरी है जो योगेश ने उठाई है, दुष्यंत चौटाला की टेबल पे क्यों नहीं रख देते? जाके खट्टर की टेबल क्यों नहीं रख देते यार? जो अपने ही विधायक के खिलाफ लगे हुए हैं पुल के दिल के साथ, तो उन लोगों से निवेदन ही है कि भाई विधायक के पल्ले क्या है, उन्हें छोड़ दो तुम, वो तो मानेगा नहीं, क्योंकि विधायक की सेटिंग मुख्यमंत्री के साथ है, उसकी वहां जाती है, जो कमाएगा उसको जाएगा भाई, सीधे सबके हिस्से बंटते हैं इन लोगों के। ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें आ चुकी हैं कि हिस्से बंटते हैं। लेकिन जो लोग, चाहे भाई योगेश है चाहे और लोग हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि देखिए, अगर मेरी सरकार होती और मेरे सरकार के रहते ये काम यहाँ पे होता तो मैं सीधा मुख्यमंत्री के पास जाता, मैं विधायक से बात ना करता। विधायक क्यों करेगा? विधायक तो खा ही रहा भाई। आप मुख्यमंत्री में जाओ, आप दुष्यंत चौटाला जी के गुणगान करते हो, दुष्यंत चौटाला के पास जाओ कि साहब कुरुक्षेत्र का ये हाल हो गया, ये बजरी उठा के सेक्रेटरी की टेबल पे रखो जा करके। तो ये कोई मामला नहीं है। लेकिन दुख आता है, शर्मिंदगी होती है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग कहते हैं कि गीता के श्लोक लंदन में सुनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गीता के श्लोक लंदन में सुनते हैं। तो उन बहरे लोगों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर गीता के श्लोक लंदन में सुनते हैं तो क्या कुरुक्षेत्र की शक्ल लंदन में दिखाई नहीं देती? ये टूटी सड़कें लंदन में दिखाई नहीं देती? बड़ा दुख की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज कुरुक्षेत्र का जो ऐसा माहौल बना दिया गया कि कुरुक्षेत्र की रेपुटेशन, जहां पहले ये थी कि गीता के श्लोक गूंजते थे, जहां ब्रह्म सरोवर था, अब वहां की एक इमेज जाती है। अगर आप दूसरे शहर में जाकर के कहीं करो ना, बोला कहाँ से आया भाई? बोला कुरुक्षेत्र से। बोला अच्छा, वही जिसकी एक सड़की है वही पार्टी बड़ी है। बोला वो कुरुक्षेत्र जिसके चारों तरफ मिट्टी पड़ी है। ये हमारे शहर की रेपुटेशन है। अच्छा ये बताइए, अभी जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया अभी विधानसभा में, 25 साल उम्र थी शराब पीने की, 21 साल कर दी। देखिए सुभाष भाई, ये जोकरों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। पहले तो मेरे को भी आज तक ये नहीं पता था कि उम्र भी है कोई, शराब पीने की भी 25 साल है उम्र। मैं वही कह रहा हूँ ना, ड्रामेबाजों की सरकार है। मैं देख रहा था, मैंने भी देखा है, और मुझे यकीन मानिए मैं सोच रहा था यार ये मतलब चाहती क्या सरकार? एक तरफ तो विधानसभा में प्रस्ताव पास करते हैं कि शराब पीने की उम्र 25 से 21 साल कर दी, लड़कियों की उम्र शादी की 18 से 21 कर दी। ठीक है, अच्छा कदम, चलो आपने उठा लिया, कोई बात नहीं, आपने उसके ऊपर जो भी दिया हम
ठीक है जो आपने किया, जैसा किया सरकार की मंशा में, उस पर ना कोई कमेंट करूंगा, ना कोई सवाल करूंगा, ना कोई बात करूंगा। अच्छा जो आपने किया ठीक किया, और जनता को पसंद है तो सब ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का है साहब कि आप ये मानते हो कि 18 साल की बच्ची घर का बोझ नहीं उठा सकती, यही मानना गया ना शादी से, तो मतलब कि 18 की शादी नहीं होगी, 21 की होगी, तो 18 से 21 के बीच की लड़की घर का बोझ नहीं उठा सकती। मान लिया ठीक है आपकी बात, तो शराब पीने के लिए आपने 25 से 21 कर दी, वो घर का बोझ ठीक उठा ले। मतलब जो लोग, देखिए पीने वाले तो पीते ही हैं भाई, किसी के बाबू में नहीं रुके आज तक। नहीं, आज तक मैंने कभी देखा नहीं जिंदगी में कि किसी का चालान कटो, कोई 18 साल का लड़का अगर पी रहा हो उसका पुलिस ने चालान काटो शराब का। अब मैंने कहा ना, अभी तो जोकरों की सरकार है, जोकरों उम्र भी अभी पता लगी 25 साल की उम्र है दारू पीने की। जोकरों का समूह है ये। अब देखिए ना साहब, चलो 25 उम्र थी, मान लिया हम, उम्र थी जो भी था वो 25 थी, कहीं ना कहीं तो एक प्रतिबंध था उससे नीचे का। अब मुझे इस बात की हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने 25 से 21 कर दी, क्योंकि ये तो इनसे आप कोई उम्मीद मत करो, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हैरानी इस बात पर हुई साहब, करनाल के अंदर कल मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम था जी, नशाबंदी के ऊपर। वो प्रेस के साथियों को संबोधित कर रहे थे, नशा बंद होना चाहिए, नशा खत्म होना चाहिए, नशे ने देश बर्बाद कर दिया, नशे ने सब कुछ कर दिया, नशे से नौजवान खत्म हो गया, नशा पहले से ज़्यादा हो गया, वो बयान दे रहे थे। और हम नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे। मनोहर लाल खट्टर जैसा जोकर आदमी, इस देश हरियाणा की बदकिस्मती है, ऐसा वाहियात आदमी मुख्यमंत्री है, वो प्रेस में बयान दे रहा है कि नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे। अरे चाचा, कल तो उन्हें क्या है, कल तूने नशे के भंडार खोल दिए। जो बच्चे 25 साल के शराब पीते थे, तुमने 21 की उम्र कर दी कि भाई चिंता मत करो, अब आपको 25 तक वेट करनी नहीं है, अब आप 21 साल की उम्र से शराब पीना शुरू कर सकते हो। तो क्या शराब में नशे में नहीं आती? पहला प्रश्न तो यही है कि मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री साहब का कहना यही है कि शराब नशे में नहीं आती। इन लोगों की सोच पर लानत है, इनके चरित्र पर लानत है। ये किस मिट्टी के बने हैं किसी को कुछ नहीं पता। दुर्भाग्य इस देश का यही है कि ऐसे लोगों के हाथ में आज कमान है, जिनको ना अपना पता है, ना जनता के हितों से कुछ लेना देना है। पागलपन में कोई ना कोई फैसला ले देते हैं, चाहे विधानसभा चाहे विधानसभा के बाहर है। मैं चाहूंगा कि प्रेस के साथियों को, इस हरियाणा के हर नौजवान को, हरियाणा के हर बुजुर्ग को, हरियाणा की हर माता बहन को मनोहर लाल खट्टर से यह प्रश्न जरूर चाहे मेल करें चाहे लिख करके भेजें कि खट्टर साहब एक बात में तो कायम रह जाए, या तो नशा खोल दो, नशा 25 से 21 साल की उम्र कर दी नशे करने के लिए कि नशा करो, अब 25 साल तक इंतजार नहीं करना। पहले बच्चा वेट करता था, लोग कहते थे यार बच्चा दारू पिएगा, बोला नहीं 25 साल का होना था फिर पी लेगा। आज क्या कहते हैं, बोले 21 साल से शुरू कर दो, यानी कि 4 साल पहले आपने नशे की डोज देनी शुरू कर दी। और करनाल में आप कहते हो कि नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। ये क्या नौटंकी है, क्या ड्रामेबाजी है? ये वाहियात लोगों की सरकार है। इस सरकार का ना कोई सर है ना पैर है। हाँ, इस देश की और प्रदेश की बदकिस्मती है कि ये लोग सत्ता में हैं। और भाई बड़ी सीधी सी बात है, 2024 तक, मैंने पहले भी कहा है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने पता नहीं किस शौक में आकर के, किस बात में आकर के इनको वोट दी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बुजुर्गों की बात मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो पुराने बुजुर्गों ने बात कही है वो बड़ी अच्छी लगती हैं। आज नरेंद्र मोदी से, खट्टर से, योगी भोगी से सब आदमी दुखी हैं। और मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि बुजुर्ग हमेशा एक बात कहा करते थे कि जब आदमी खाता पीता मस्ताई लग जाए ना, तो लगा ले उसका बुरा टाइम आ गया। और हिंदुस्तान के लोग अच्छे भले चल रहे थे, ठीक चल रहे थे, सिर्फ क्या शौक आ गया, बोला एक नरेंद्र मोदी नाम का प्राणी आया है मेकअप करके, उसको देखने के शौक में, उसके नाम के चक्कर में बह करके पूरा हिंदुस्तान उसको 300 350 सीटें पकड़ा दी। हरियाणा में इतनी सीटें पकड़ा दी। अब लोकतंत्र है भाई, सरकार जनता से नहीं चलती चलती, सरकार तो सांसद और विधायकों से चलती है। सांसद और विधायक 2024 तक उनके हक में है, तो जाहिर तौर पर 2024 तक तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, हरियाणा के हर नौजवान को, हरियाणा के हर महिला माँ बहन को इनका दंश भुगतना पड़ेगा। हाँ, 2024 के बाद ये लोग कहीं नजर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, ये थे लक्ष्मीकांत जी, एडवोकेट भी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और शुमार आते हैं कुरुक्षेत्र की राजनीति में और बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद दोस्तों। अगले लाइव तक बने रहे सुभाष सैनी के साथ।